हेलो एवरीवन, मेरा नाम सन्नी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 25 अगस्त 2020 दिन मंगलवार। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की पहली करंट अफेयर है, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 की घोषणा हुई। विंग कमांडर गजानंद यादव ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता। भारतीय वायुसेना ने ट्विटर पर एक पोस्ट के माध्यम से यह विशेष पुरस्कार जीतने के लिए यादव को बधाई दी। गजानंद यादव पैराशूट जंप प्रशिक्षक हैं। वे भारतीय वायुसेना की स्काई डाइविंग टीम आकाशगंगा के सदस्य भी हैं। उन्होंने अब तक 2900 से अधिक बार छलांग लगाई है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों को साहसिक खेलों के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। इन पुरस्कारों को अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। साहस के क्षेत्र में लोगों की उपलब्धियों को पहचानने के लिए प्रतिवर्ष ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों को 4 श्रेणियों यथा वायु में साहस, भूमि पर साहस, जल में साहस और जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य साहसिक गतिविधियों के लिए युवा लोगों को प्रोत्साहन के तौर पर सम्मान देना है। राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, भारतीय वायुसेना ने मोबाइल ऐप माई IAF लॉन्च किया। भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने सोमवार को एक मोबाइल एप्लीकेशन माई IAF लॉन्च किया, जो उन लोगों को कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा जो भारतीय वायुसेना में शामिल होना चाहते हैं। इस ऐप को डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में वायु भवन में एयर चीफ मार्शल भदौरिया द्वारा लॉन्च किया गया था। इस ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC के सहयोग से विकसित किया गया है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, चीन ने नए ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चीन ने रविवार को उत्तर पश्चिमी चीन में अपने जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक नया ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस गाफेन 905 उपग्रह को रॉकेट मार्च 2D के द्वारा कक्षा में भेजा गया था। इस रॉकेट के माध्यम से एक बहुक्रियाशील परीक्षण उपग्रह और टियाटुओ 5 नामक एक अन्य उपग्रह भी प्रक्षेपित किया गया। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, अरुणाचल प्रदेश में 2023 तक 100% नल जल कनेक्शन की योजना लॉन्च की। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जल जीवन मिशन के तहत 2023 तक राज्य के सभी घरों में 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य सभी को सुरक्षित पेयजल प्रदान करना है और यह देश के लोगों, विशेषकर ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री की दृष्टि है। मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन को बदलना है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। केंद्र ने एक अधिसूचना के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इस परिषद में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री पादेन सभापति और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री पादेन उपसभापति होंगे। राष्ट्रीय परिषद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं के निर्माण पर केंद्र को सलाह देगी। यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समानता और पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करेगा। राष्ट्रीय परिषद सरकारी और अन्य सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के
सभी विभागों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय भी करेगी जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मामलों से निपट रहे हैं। यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायत का निवारण करेगा और ऐसे अन्य कार्य करेगा जो केंद्र द्वारा निर्धारित किए जा रहे हैं। परिषद के अन्य सदस्यों में विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के प्रतिनिधि, ट्रांसजेंडर समुदाय के 5 प्रतिनिधि, NHRC और NCW के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। राष्ट्रीय परिषद का सदस्य पदेन सदस्य के अलावा अपने नामांकन की तारीख से 3 साल के लिए पद धारण करेगा। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं आज के दिन होने वाले ऐतिहासिक तथ्यों की। देश और दुनिया के इतिहास में 25 अगस्त को घटित प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1351 में दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की ताजपोशी हुई, जो गयासुद्दीन तुगलक के पश्चात सुल्तान बना था। आज ही के दिन सन 1768 में ब्रिटेन के जेम्स कुक अपनी पहली साहसिक समुद्री यात्रा पर निकले। इसी यात्रा में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की और प्रशांत महासागर के जलमार्ग बताने वाले नक्शे तैयार किए। आज ही के दिन सन 1819 में स्कॉटिश स्टीम इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट का निधन हुआ। आज ही के दिन सन 1921 में अमेरिका ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर बर्लिन में हस्ताक्षर किए। यह संधि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर हुई। इसका मुख्य कारण यह था कि अमेरिकी सीनेट वर्साय में हस्ताक्षरित बहुपक्षीय संधि के समर्थन में नहीं थी। उसके पश्चात बर्लिन में 11 नवंबर 1921 को दोनों में राशन का आदान प्रदान हुआ और उसी दिन संधि प्रभावी हुई। आज ही के दिन सन 2012 में वोयेजर 1 सौरमंडल से बाहर अंतरिक्ष में दाखिल होने वाला पहला मानव निर्मित यान बना। आज ही के दिन सन 2012 चांद पर कदम रखने वाले अमेरिकी खगोल यात्री नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग का निधन हुआ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक एरोस्पेस इंजीनियर, नौसेना अधिकारी, परीक्षण पायलट और प्रोफेसर भी थे। आज के हमारे प्रोग्राम डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक हमें कमेंट करके ज़रूर दें। धन्यवाद।